हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 10 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी अंग्रेजी विषय की वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 70 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। साथ ही साथ आपकी हिंदी और आपकी गणित विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों, चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न दिया गया है, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि इस वाक्य को पूरा करने के लिए उचित आपको विकल्प चुनना है। देखो, वाक्य क्या दिया हुआ है, माई फैमिली स्पेंट दिवाली टुगेदर, हमारे परिवार ने सब जनों ने मिलकर क्या मनाई, साथ में दिवाली मनाई। इट वाज अ खाली जगह डे, तो यह क्या था, यह बहुत ही ज्यादा आनंददायक या आनंदपूर्ण दिन था। जॉयफुल का मतलब क्या होता है, जॉयफुल का मतलब होता है आनंदपूर्ण या आनंददायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, टिक द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि इस वाक्य को पूरा करने के लिए आपको सही क्या भरनी है, वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया शब्द, जिससे किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है। वाक्य दिया हुआ है, मिस्टर शर्मा ब्लैंक स्पेस द चिल्ड्रन बिकॉज दे वर प्लेइंग इन द रेन, कि मिस्टर शर्मा ने बच्चों को क्या किया, डांटा, क्योंकि वो बरसात के अंदर खेल रहे थे। तो यहाँ पर देखो, वर दिया हुआ है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल की जो फॉर्म है वो कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्कोल्डेड। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। क्या होता है, डांटना। कि मिस्टर शर्मा ने बच्चों को डांटा, क्योंकि कारण क्या था, क्योंकि वो बच्चे बारिश के अंदर खेल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, सर्वनाम, यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है सर्वनाम, प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमें जो उचित प्रॉपर जो प्रोनाउन है उसको चुन के लिखना है। देखिए, वाक्य दिया हुआ है, द बफेलो रैन इनटू द ट्री, जो भैंस है वह पेड़ के अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ का मतलब है पेड़ की तरफ दौड़ी स्वयं। ठीक है, वो स्वयं पेड़ के तरफ दौड़ी। ठीक है, द बफेलो, यानी बफेलो का मतलब क्या होता है, भैंस। ठीक है, रैन इनटू द ट्री, कि वो पेड़ की तरफ दौड़ी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट सेल्फ। क्या आएगा बच्चों, इट सेल्फ। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, टिक द थिंग दैट यू विल डू बिफोर लिविंग योर हाउस टू गो टू योर स्कूल, यानी कि आप अपने विद्यालय जाने से पहले, जब आप घर को छोड़ रहे होते हैं और विद्यालय के लिए निकल रहे होते हैं, तो उस समय घर को छोड़ने से पहले आप क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने बैग को पैक करते हैं विद्यालय जाने से पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीड द गिवन लाइंस ऑफ अ पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5, 6 एंड 7। इस पोएम को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, उनके आंसर लिखने हैं। देखो, आई लाइक टू हेयर द स्कूल बेल रिंग, मुझे स्कूल की जो घंटी सुनना है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड सी द चिल्ड्रन गेट इन लाइन, साथ ही साथ बच्चे जो लाइन के अंदर खड़े होते हैं या लाइन के अंदर जो लगते हैं वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, आगे, देन वी गो मर्चिंग पास्ट द टीचर, और उसके बाद जो आपके अध्यापक जो मार्च पास्ट करते हैं, मार्चिंग पास्ट, वो मुझे बहुत ही ज्यादा देखना पसंद है। एंड पास तो स्ट्रेट एंड टॉल एंड फाइन, जब विद्यार्थी एकदम स्ट्रेट सीना तान के, ठीक है, एकदम फुर्तीले होके क्या करते हैं, मार्च पास्ट करते हैं, जो मार्च पास्ट करते हैं वो मुझे देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब देखो बच्चों, पांचवा प्रश्न दिया गया है, व्हाट हैपन्स व्हेन द स्कूल बेल रिंग्स, कि जब विद्यालय की घंटी बजती है तब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों जब क्या होता है, जो विद्यालय की घंटी बजती है तो सभी बच्चे वो लाइन के अंदर खड़े हो जाते हैं। तो हम कहेंगे द चिल्ड्रन, क्या कहेंगे, द चिल्ड्रन गेट इन लाइन, कि विद्यार्थी एक लाइन के अंदर लग जाते हैं। ठीक है, द चिल्ड्रन गेट इन लाइन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डू यू स्टैंड इन लाइन इन योर स्कूल,
आप अपने विद्यालय के अंदर लाइन के अंदर कब खड़े होते हैं? तो कब खड़े होते हैं? ठीक है, तो वी स्टैंड इन लाइन, वी स्टैंड इन लाइन ड्यूरिंग प्रेयर। कब? प्रार्थना के दौरान हम क्या करते हैं? एक लाइन के अंदर खड़े रहते हैं। ठीक है, वी स्टैंड इन लाइन ड्यूरिंग प्रेयर। प्रार्थना के समय हम लाइन में खड़े रहते हैं। अगला है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल? आप अपने विद्यालय के बारे में, या आप अपने विद्यालय के बारे में क्या पसंद करते हैं? विद्यालय की ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप पसंद करते हैं? ठीक है, तो बच्चों में विद्यालय का क्या पसंद है मुझे? तो वी लाइक द स्कूल्स, वी लाइक द स्कूल्स लिटिल गार्डन। विद्यालय के अंदर जो छोटा सा बगीचा है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, विद्यालय के अंदर जो छोटा सा बगीचा है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, दिया हुआ है, राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट द गिवन पिक्चर। इस दिए गए चित्र के बारे में आपको कम से कम 4 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, एक किसान है, वो अपने खेतों को पानी दे रहा है, आसपास कुछ घर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें कुछ लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि अ फार्मर लिव इन अ विलेज। एक जो किसान है वो कहाँ रहता है? वो गांव के अंदर रहता है। अ फार्मर लिव्स इन अ विलेज, कि जो एक किसान है वो कहाँ पर रहता है? एक गांव के अंदर रहता है। ठीक है, दूसरा वाक्य बच्चों हम लिख रहे हैं कि ही लिव्स, ही लिव्स अ सिंपल एंड, अ सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ। वो बहुत ही साधारण और एक ईमानदारी भरी जिंदगी जीता है। ठीक है, जो एक किसान होता है गांव का, वो बहुत ही सिंपल और एक ईमानदारी भरी क्या करता है? अपना जीवन जीता है। अगला है, ही वर्क्स, ही वर्क्स वेरी हार्ड। वो बहुत ही ज्यादा कठिन मेहनत करता है। ठीक है, ही वर्क्स वेरी हार्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य लिखेंगे बच्चों कि वो जो जनता होती है उस जनता के लिए अनाज उत्पन्न करने का काम करता है। तो ही प्रोड्यूस, ठीक है, ही प्रोड्यूस कॉर्न्स। इंग्लिश को, फसल को या अनाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्न। तो ही प्रोड्यूस कॉर्न फॉर पीपल्स। ठीक है, यह लोगों के लिए क्या करता है? यह लोगों के लिए अनाज उत्पादन करने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 10 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।